यूं तो उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य विभाग के कारनामों का जिक्र करें तो एक दो तीन नहीं, एक लंबी फहरिस्त सामने आएगी जिसे लिखने लगे तो नए भ्रष्टाचार के ग्रंथ का निर्माण हो जाएगा। चलिए हम अपनी मूल कहानी पर आते हैं। एक बार फिर से जिले के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने ऐसा बयान दे डाला, आप सुनेंगे तो आपको गुस्सा तो आएगा ही, साथ ही भ्रष्टाचारियों से मिले नजराने की ताकत का एहसास भी हो जाएगा। कैसे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी नजराने की ताकत के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, एक बार आप भी सुनिए। देखिए, ये कई वर्षों से नर्सिंग होम वगैरह जो भी चल रहा था मेरे संज्ञान में नहीं था। और जब देखिए, ये कई वर्षों से नर्सिंग होम वगैरह जो भी चल रहा था मेरे संज्ञान में नहीं था। और जब देखिए, ये कई वर्षों से नर्सिंग होम वगैरह जो भी चल रहा था मेरे संज्ञान में नहीं था। और जब ये है पलिया सीएचसी के प्रभारी भरत लाल, जिनको ये नहीं पता कि इनकी नाक के नीचे मझगई में वर्षों से अवैध अस्पताल की आड़ में गर्भपात जैसे जघन्य अपराध इस अस्पताल में हो रहे थे और इनको जानकारी नहीं, ये तो बात हजम नहीं हो रहा है। फिर तो भरत लाल के साथ साथ जिले के स्वास्थ्य विभाग को पुलिस का शुक्रगुजार होना चाहिए कि पुलिस ने अवैध अस्पताल के संचालित होने की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी। दरअसल पिछले दिनों एक अज्ञात लड़की का शव कुछ लोग पलिया ब्लॉक के पीछे सड़क के किनारे फेंक कर चले गए थे। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पाया लड़की के प्रेमी ने लड़की के गर्भवती होने पर उसकी झोला छाप डॉक्टर नीरज चौरसिया के अस्पताल में ले जाकर गर्भपात करा दिया था। जब गर्भपात के दौरान लड़की की मौत हो गई थी, मौत होने के बाद झोला छाप डॉक्टर और उसके प्रेमी ने मिलकर लड़की के शव को सड़क के किनारे फेंक कर मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी झोला छाप डॉक्टर नीरज चौरसिया और उसकी सहयोगी एक नर्स समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने इस घटना की जानकारी लिखित दी। उसका अवैध गर्भपात कराने के आशय से एक अवैध क्लिनिक संचालक जो कि झोला छाप डॉक्टर जो कि मात्र हाई स्कूल पास है, नीरज चौरसिया के क्लिनिक ले जाया गया, जहां उनके साथी झोला छाप डॉक्टर सोनम साहनी व विक्की साहनी के द्वारा उसका अवैध गर्भपात किया गया व तबीयत बिगड़ने पे उसका इलाज किया गया। मृतका की डेड बॉडी को ये लोग फिर यहाँ पे दूसरे अस्पताल में ले जाए गए, जहाँ पर उसका इलाज का प्रयास किया गया, लेकिन मृत घोषित होने के उपरांत डर के मारे ये लोग सड़क किनारे डेड बॉडी छोड़ के चले गए। तो स्वास्थ्य विभाग ने बहादुरी दिखाते हुए घटना के एक हफ्ते बाद उसे अवैध अस्पताल को सील कर अपनी पीठ खुद ही थपथपा ली। देखिए, ये कई वर्षों से नर्सिंग होम वगैरह जो भी चल रहा था मेरे संज्ञान में नहीं था। और जब मेरे संज्ञान में आया कि किसी लेडी की डेथ भी हो गई है, किसी बच्ची की डेथ भी हो गई है, तो और कोई यहाँ एबॉर्शन वगैरह होता है, झोला छाप डॉक्टर बैठते हैं, तो मुझे जैसे ही सूचना मिली तो मैं यहाँ पर आज जो है दिनांक 11/4/2025 को ये क्लिनिक वगैरह सब सील करिए। 3 दुकानें हैं इसमें, ये दो पर क्लिनिक चल रही थी और एक पर कोई लड़की जो गर्भपात कराती थी, जिसके एविडेंस काफ़ी सारे मिले हैं, कुछ चीटल फोर्सेप वगैरह, कुछ और भी इंजेक्शन लिग्नोकेन और भी कई सामान मिले हैं, जो कि सब सील कर दिए गए हैं और इससे जो है दुकान को भी सील कर दिया गया है। ये जिले के स्वास्थ्य विभाग की अकेली वीर गाथा नहीं, इससे पहले भी कई ऐसे कारनामे स्वास्थ्य विभाग कर चुका है। खीरी जिले के स्वास्थ्य विभाग के मुखिया डॉक्टर संतोष गुप्ता अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हुए नहीं थकते हैं, लेकिन उनके नाक के नीचे शहर में एक चंद्रानी नाम का प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहा है, जिसके बेसमेंट में इमरजेंसी वार्ड चलाया जा रहा था और इसी अस्पताल में बिना लाइसेंस के पैथोलॉजी लैब चलाई जा रही थी। ये हम नहीं कह रहे, ये तो अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर ने खुद ऑन कैमरे पर स्वीकार किया था। लैब आप चला रहे हैं, लैब का लाइसेंस आपने जारी किया? हाँ, सीएम ऑफिस में सब अप्लाई है। हाँ, अप्लाई भी है और हो भी चुका है। अच्छा, दूसरी चीज आपके यहाँ जो हॉस्पिटल है, आप बेसमेंट में आईसीयू चला रहे हैं? आईसीयू जैसे नहीं, आईसीयू हमारे वहाँ है ही नहीं। आप हाँ, है? आपको गलत सूचना है। वो हमारी इमरजेंसी है, कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है तो यहाँ पे रहता है और उसको यहाँ पे मैनेज करके नहीं घायल अगर आता है तो कैसे? उसको इमरजेंसी में मैनेज करके फिर उसको जो जनरल वार्ड है या एचडीयू है या प्राइवेट जो लेता है उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है। बेसमेंट में चलाया जा सकता है? नहीं, इमरजेंसी सेवा है, ये भर्ती नहीं होती वहाँ पे। कोई पेशेंट आया, चूँकि हम लोग नीचे बैठते हैं तो हमने देखा, घंटे 2 घंटे 6 घंटे के लिए रखा, चीज़ें मैनेज कर भेज। यहाँ क्या होता है, जैसे हम 2 बार भी देख लिए, 3 बार भी देख लिए, ये होता है। ठीक, गाइडलाइन
के तहत कोई बेसमेंट नहीं एडमिशन नहीं करते हैं, इमरजेंसी में घंटे 2 घंटे 3 घंटे रख सकते हैं, कोई वो बात नहीं है। ठीक है। जिसका वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की एक टीम डिप्टी सीएमओ लालजी पासी के नेतृत्व में अस्पताल पहुंची और फोटो शूट करने के बाद मौके से वापस अपने दफ्तर आ गई। चंद्रानी अस्पताल को ऑल एज वेल का सर्टिफिकेट दे गुनाह मुक्त कर डाला, लेकिन उनकी जांच की पोल उस समय खुल गई जब एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने स्वास्थ्य विभाग से चंद्रानी अस्पताल के बाबत में जानकारी मांगी तो खुलासा हुआ जो अग्निशमन विभाग ने फायर एनओसी दी गई है उसमें अस्पताल में बेसमेंट को शून्य बताया गया, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने बेसमेंट में ओपीडी संचालित होने का जिक्र किया है। इससे साफ साबित होता है कि जिले का स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं तनख्वाह तो सरकार से लेता है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों से मिलने वाले नजराने के बोझ के तले दबकर अपनी आंखें बंद करके अवैध अस्पतालों को संचालित होने की मौन सहमति देता रहता है। और इन अवैध अस्पतालों में भोले भाले मरीजों की जान से खिलवाड़ होते देख धृतराष्ट्र बना इन अवैध अस्पतालों को मौत बांटने की परमिशन दे रहा है। कहीं ना कहीं खीरी जिले का स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के सपनों का पलीता लगाते दिखाई जरूर नजर आ रहा है।